तो हाय एवरीवन, आई होप आप लोग कैसे हो। देखिए गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे हैं। तो गाइज लेटेस्ट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं, देखिए गाइज ये वीडियोज़ मारुति सुजुकी में जो भी कैंडिडेट जॉब करना चाहते हैं उन हर एक कैंडिडेट के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट रहने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा FTE1 FTE2 और FTE3 के डिटेल्स के बारे में बात करूँगा एंड फिर उसके बाद जो भी स्टेट के लिए रिक्वायरमेंट है उसको लेटेस्ट मतलब आप लोग को मैं क्लियर करके जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आप लोग को समझा दूंगा। ठीक है, और ऑनलाइन प्रोसेस भी बताऊंगा आप लोग को किस तरीके से ऑनलाइन करना है एंड सैलरी क्या क्या चीज़ मिलती है कंपनी की तरफ से और क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और किस स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए ये रिक्वायरमेंट है। तो ये सबसे मोस्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ। बट अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और साथ के साथ बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। ठीक है, अभी तुरंत ही कर लो गाइज, क्योंकि अभी आप लोग से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है क्योंकि जल्दी से 3 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए, मैक्सिमम आज या कल तक करवा दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए गाइज, यहाँ से मारुति सुजुकी FTE1 FTE2 और FTE3 न्यू लेटेस्ट वैकेंसी। देखिए गाइज, FTE1 करोगे फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका 1 साल पूरा होगा, फिर पूरा होने के बाद जस्ट नहीं होता है, मैक्सिमम 2 मंथ का गैप होता है। 2 मंथ गैप होने के बाद आपका FTE2 के लिए कॉल आ जाएगा। फिर जैसे ही कॉल आएगा ना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं, तुरंत आपका जस्ट मेडिकल होके FTE2 हो जाएगा। समझ लीजिए TW1 और TW2 के सेम जैसा प्रोसेस है। ठीक है, फिर ये करने के बाद आपका FTE3 के लिए थोड़ा सा टाइम उसमें ज़्यादा लगता है। फिर FTE3 करा के यानी कि आपका जॉब जो टाइमिंग है वो टोटल 3 साल के लिए रहने वाली है। ठीक है, 3 साल में आप लोग काफ़ी अच्छे पैसा मारुति सुजुकी से अर्निंग कर सकते हो। आप लोग को अभी मैं सैलरी बताऊंगा जो भी कैंडिडेट नए हैं, बट लगभग उन्हीं कैंडिडेट नए रहते हैं। देखिए लगभग मैं जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ मारुति सुजुकी की तो आप लोग देखते ही रहते हो। ठीक है, इसके पहले मैंने टाटा एडवांस की एक वीडियोज़ बनाया था जो कि एक जहाज़ की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और काफ़ी अच्छी कंपनी थी, कैंपस प्लेसमेंट लगा रही थी अपने कानपुर में। तो जो भी कैंडिडेट विजिट करना चाहते हैं वो कर लेंगे। अगर आप लोग से वीडियो मिस हो गई है तो नेक्स्ट बार रिक्वायरमेंट आएगी, आप लोग विजिट कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए न्यू लेटेस्ट जॉब इंटरव्यू कैंपस प्लेसमेंट, तो ये इंटरव्यू कैंपस प्लेसमेंट है। चलिए और स्टार्ट करता हूँ कहाँ पे है, तो सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। देखिए सबसे पहले कंपनी का नाम, तो कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जिसका अभी फ़िलहाल में 3 प्लांट हो चुका है। ठीक है, सबसे पहला प्लांट आपको मानेसर एंड गुड़गांवा 2 प्लांट ये हो चुके हैं और तीसरा प्लांट एक सोनीपत में खुला हुआ है जो मारुति सुजुकी का तीसरा प्लांट है, वो भी बड़ा प्लांट है। ठीक है, एंड जॉब लोकेशन, लेकिन आप लोग अगर इसमें ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो इसका जॉब लोकेशन या आपको मानेसर रहेगा या आपको गुड़गांवा, 2 में से एक ही रहेगा। ठीक है, तो जॉब प्रोफाइल है FTE का है, तो इसमें FTE के बारे में इन्होंने कुछ दे रखा है। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए कंपनी 1 साल के लिए आपको पहले लिया जाएगा, उसके बाद आपके व्यवहार और अटेंडेंस, सबसे मोस्ट चीज़ है आपका अटेंडेंस। अटेंडेंस किस चीज़ पे भी मतलब डिपेंड करता है, सबसे पहला चीज़ आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है और दूसरी चीज़ है छुट्टी। अगर आप लोग कंपनी में ज़्यादा छुट्टी मारते हैं तो हमारा जो अटेंडेंस होता है वो ख़राब होता है। ठीक है, समझ लीजिए सेम प्रोसेस है कॉलेज की टाइम स्कूल की टाइम का। ठीक है, तो अटेंडेंस और अपने बिहेवियर पर आपको अलग 5 महीने के बाद, देखिए गाइस इन्होंने 5 महीना और मैक्सिमम 2 या 3 महीने के अंदर अंदर बुला लेते हैं, जैसी कंपनी में रिक्वायरमेंट रहती है उसके अकॉर्डिंग। 5 महीने के बाद दोबारा 2 साल के लिए बुला लिया जाए। देखिए गाइस जब दोबारा बुलाएंगे तो आपको 5 मंथ के बाद बुलाएंगे, लेकिन फिर बुलाएंगे तो कंटिन्यू आप लोग को 2 साल रखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वालिफिकेशन 10th पास विथ 40% मार्क्स, ITI का 50% मार्क्स है, गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज कोई भी हो तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर देना। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड ऑनलाइन अप्लाई करके बताऊंगा। मैं इतना आसान तरीके से आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करके सारी एक एक चीज़ें बताता हूँ। अगर आप लोग नए भी पर्सन हो तो आप लोग स्वयं अपने फ़ोन से ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखिए बहुत सारे दोस्त का रिक्वेस्ट रहता है कि भैया मैंने एक बार अप्लाई कर दिया था ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रहा, तो भाई ऑलरेडी रजिस्टर्ड के लिए आप अपना नया नंबर लगाइए, नई ईमेल ID लगाइए। ये जहाँ तक ये दोनों चीज़ से चेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, नया ईमेल ID लगाओगे, नया नंबर लगाओगे तो आपका दोबारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और कोई ऐसा दोस्त नहीं रहता जिसका फर्स्ट बार रजिस्ट्रेशन कर दिया हो और कॉल और मैसेज आ गया हो। ठीक है, तो लगभग हर एक दोस्त को दोबारा करना ही पड़ता है। ठीक है, अगर यहाँ से भी नहीं हो रहा तो आधार कार्ड के नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर कर देना। ठीक है, चलिए आप NCVT हो या SCVT हो, ये सारी चीज़ें हो गई। अब चलते हैं देखते हैं ITI का ट्रेड। तो देखिए गाइज ITI का जो ट्रेड है ये हर एक दोस्त के लिए बहुत मोस्ट है।
सबसे पहले मैं इसमें एक चीज़ और देखूंगा कि इलेक्ट्रीशियन वाले का भी ट्रेड है कि नहीं है। तो देखिए फिटर, फेंडरमैन, वेल्डर, पेंटर, जनरल, टूल टूल एंड डाई मेकर, मशीनिस्ट, एमएमबी, टेक्निकल, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, शीट मेटल वर्कर, ट्रैक्टर मैकेनिक, मशीनिस्ट, जेंडर, डीजल मैकेनिक, फेंडरमैन। तो लगभग ये सारे ट्रेड हैं गाइज, और इनको मैं एक बार हाइड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हाइड कर देता हूँ और आप लोग एक बार इसे देख लेना। ठीक है, अभी मैं ऑनलाइन अप्लाई करूँगा, वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन देखूँगा, अगर होगा तो मैं आप लोग को बता दूँगा। ठीक है, ITI पास आउट, नो डिस्क्वालिट, मतलब कि एज क्राइटेरिया यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे पास आउट कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एज क्राइटेरिया आपकी 18 साल 25 यानी कि 18 साल और 2000, मतलब कि आपकी एज जो 25 साल 8 या 9 मंथ की समथिंग होनी चाहिए फाइनल ज्वाइनिंग तक। 26 पूरा कंप्लीट हो जाएगी तब भी दिक्कत है। देखिए यहाँ पे दे रखा है 25 साल 11 मंथ। ठीक है, जेंडर ओनली मेल कैंडिडेट, सैलरी आपको 36,000 पर मंथ दी जाएगी। गाइज मैं सोच रहा हूँ इसके बाद में एक FTE की सैलरी की वीडियोस प्रॉपर बना दूँ, क्योंकि इन हैंड मानेसर और गुड़गांव में कितनी मिलती है। ठीक है, मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो, मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं, दोस्त हैं जो अभी फ़िलहाल FTE कर रहे हैं, तो मैं एक वीडियोस आप लोगों के लिए ज़रूर लाऊंगा। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट कर दिया करो किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं आप लोग को लेट लपेट रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, देखिए अगर मैं फैसिलिटी की बात करूंगा तो यहाँ पे फैसिलिटी, कैंटीन, बस, मेडिकल और सेफ्टी शूज, लीव, पीएफ, बोनस। सिलेक्शन प्रोसेस सेम है, ऑनलाइन टेस्ट है, पर्सनल इंटरव्यू, असिस्टेंस वेरिफिकेशन है, पर एम्प्लॉय मेडिकल चेकअप है, ज्वाइनिंग एंड कलर ब्राइटनेस है, और ये सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑन अप्रेंटिसशिप पोर्टल। तो ये जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप वाले हैं, और इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग है। ठीक है, चलिए अब इसका लोकेशन की बात करता हूँ। देखिए गाइज ये कैंपस प्लेसमेंट है जो उड़ीसा, कटक उड़ीसा में लगाया जाएगा। ठीक है, फिनिशिंग कौशल एवं उद्योगिमित ITI है जो कि कटक उड़ीसा में लगाया जाए, लेकिन ये अभी देखूंगा लिंक ओपन करके ओनली उड़ीसा के लिए है या अदर और स्टेट वालों के लिए है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम उड़ीसा में कैंपस प्लेसमेंट लगा रहे हैं बट 2-3 स्टेट और दे देते हैं, वो 2-3 स्टेट उस टाइम पे अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जब उनके स्टेट में कैंपस लगाया जाता है तो फाइनल उनके पास कॉल और मैसेज चला जाता है कि आपके स्टेट में कैंपस प्लेसमेंट लगाया जा रहा है और आपको यहाँ पे आना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेनिफिट मिल जाती है। तो देखिए 14 जुलाई को और एंड 15 जुलाई को इंटरव्यू है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको नोटिफिकेशन को ऑन करता हूँ। ठीक है, तो देखिए गाइज यहाँ पे सेम चीज़ है, FT 12 मंथ का है, ज्वाइनिंग है, और इंटरव्यू डेट 15 जुलाई को है, एज क्राइटेरिया है। चलिए गाइज बार कोड से स्कैन करके हम आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, अगर कुछ और आप लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये सनब्राइट का नंबर है जो कि 0124 और 4376456। ये सनब्राइट का नंबर है। आप लोग सनब्राइट में अगर फॉर्म डाले हो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो एक बार कांटेक्ट जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को लिंक पे बार कोड से स्कैन करके दिखाता हूँ। ठीक है गाइज, तो देखिए गाइस सबसे पहले अपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद वहाँ साइड में आपको कैमरे दिखेंगे, वहाँ उस कैमरे पे क्लिक करोगे और गैलरी से इस फोटो को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हो एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो तो आप लोग फॉलो कर लेना, ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए वर्कमैन हायरिंग आ गई है। इसके बाद नीचे इसका सिलेक्शन प्रोसेस दिखाता हूँ। देखिए यहाँ FTE का रजिस्ट्रेशन ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है FTE हायरिंग। सबसे पहले स्टेट देखता हूँ। तो गाइज ये देखिए 3 स्टेट वालों कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट है, हिमाचल प्रदेश, असम एंड उड़ीसा। तो आप लोग जो उड़ीसा वाले कैंडिडेट है वो लोग ऑनलाइन अप्लाई करके कैंपस प्लेसमेंट विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं उड़ीसा वालों का ही ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम अपना नाम डालेंगे। मैं अभी कुछ नहीं डालूंगा क्योंकि मैं सारी चीज़ें डालूंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं सिर्फ आप लोग को बताते चलूँगा। ठीक है, यहाँ पे नाम डालोगे, यहाँ पे फादर नेम, ये मोस्ट चीज़ें आप लोग जानते हो। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसा मुझे लगेगी मैं ये आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे नाम डालोगे, फिर यहाँ फादर नेम, यहाँ जेंडर सिलेक्ट करोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे। गाइज लेटेस्ट ईमेल आईडी डालना। ठीक है, ईमेल आईडी में आप लोग ऐसी ईमेल आईडी डाल देते हैं जिसमें आपका कोई नोटिफिकेशन ऐसा मैसेज ना आता हो, वो ईमेल आईडी नहीं है, आपको ऐसी ईमेल आईडी डालना है जिसमें आप लोग का मैसेज वगैरह प्रॉपर आता होगा। ठीक है, मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर
एजुकेशनल डालेंगे। एजुकेशनल का लेवल जो है हाईएस्ट लेवल रखेंगे 10th, ठीक है। यहाँ पे हम ना डिप्लोमा डालेंगे, ना डिग्री डालेंगे, ना 12th डालेंगे, ना ITI डालेंगे। यहाँ पे पहले से ही 10th दिखा रहा है तो 10th ही डालेंगे। ये मोस्ट चीज़ें हैं, ठीक है। फिर परमानेंट एड्रेस में थोड़ा गले में खराबी है गाइज। देखिए परमानेंट एड्रेस में फ्लैट नंबर डालेंगे, गांव कॉलोनी का नाम डालेंगे, लैंडमार्क में जैसे आपके कॉलेज हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, मतलब कोई फेमस जगह हो वो आप लोग लैंडमार्क में डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया था ना, हाँ यहाँ पे आ गया था। फिर इसके बाद यहाँ पे चलते हैं कंट्री में इंडिया सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उड़ीसा है तो उड़ीसा सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पे जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना, पिन कोड नंबर डाल देना। यहाँ एड्रेस टू कॉपी डाल दोगे, सेम एड्रेस कॉपी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये चीज़ें नहीं बताता हूँ। अब यहाँ पे कैटेगरी में आ जाते हैं। कैटेगरी में यहाँ से जो भी है OBC SC ST तो यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर मैरिड हो तो मैरिड डालेंगे, वरना अनमैरिड डालोगे, ब्लड ग्रुप डालोगे, आधार नंबर डालोगे, पैन नंबर। तो अब देखिए जिन कैंडिडेट का सपोज करो कि आधार ऑलरेडी रजिस्टर बताता हूँ, उनको मैं डालने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने 5 6 4 6 3 2 और 1 3 1 2 1 ये समझ लीजिए 12 डिजिट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग 12 डिजिट के हो गए। अब ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में समझ लीजिए 35 है तो 35 को ओनली हम 33 बना सकते हैं, या 35 को हम 34 कर सकते हैं। एक अंक का डिफरेंस करना, ठीक है, ताकि वहाँ पे जब बोला जाए तो आपको ऐसा लगे कि हाँ गलती हो गई होगी इंसान से, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि बिल्कुल गलती ही ना लगे और कि कोई वो चीज़ें उनको पता चल जाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे एजुकेशनल में डालेंगे पैन नंबर, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। पैन नंबर वगैरह डालेंगे, 10th और 12th का डिटेल्स डालेंगे, ग्रेजुएशन में कुछ नहीं डालेंगे, ठीक है। ITI का नाम डालेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अप्रेंटिसशिप का डिटेल्स डालेंगे, वर्क एक्सपीरियंस डालेंगे, फैमिली डिटेल्स डाल देना, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। फिर यहाँ से ये सारी चीज़ें मोस्ट है, आप लोग पढ़ के यस और नो कर देना। इसमें एक चीज़ और ज़रूरी है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। हाँ देखिए यहाँ पे अगर कंप्यूटर नॉलेज है तो यहाँ पे सारा MS वर्ड, MS एक्सेल, बेसिक इंटरनेट, ये सारी चीज़ें क्लिक कर दोगे। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नॉलेज है तभी करना है, नहीं है तो मत करना, ठीक है। अगर आप विकलांग हो तो करना, नहीं तो नो कर देना। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि बीमारी के संबंधित है, नो कर देना। पिछली सर्जरी वो भी नो कर देना। अगर आपको 4 व्हीलर चलाना आता है तो यहाँ पे यस कर देना, और यहाँ पे लाइसेंस नंबर डाल देना, ठीक है। स्टाफ ID डाल देना। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से फिर यहाँ पे आ जाना लैंग्वेज पे, ठीक है। यहाँ लिखना, पढ़ना और बोलना तीनों पे क्लिक कर देना, ठीक है। फिर आ जाता है अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, ठीक है। तो गाइज यहाँ से डॉक्यूमेंट किसी भी दस्तावेज को अपलोड करने से पहले सुरक्षित करें कि दस्तावेज 1.5 MB से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले अपनी फ़ोटो अपलोड करना, फिर अपनी सिग्नेचर करना, फिर 10th की मार्कशीट करना है, फिर 10th का सर्टिफिकेट करना है, ठीक है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है? मार्कशीट तो और सर्टिफिकेट सेम ही होता है, ठीक है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट कर देना। ITI का मार्कशीट करना, ITI का सर्टिफिकेट करना, और पैन कार्ड का करना, फिर 12th की मार्कशीट करना, आधार कार्ड का फ्रंट और बैक, फिर यहाँ पे लोकेशन डाल देना आप अपने गांव का, ठीक है। फिर ये चीज़ें यहाँ से पढ़ लेना, फिर पढ़ने के बाद यहाँ से सेव कर देना, ठीक है। सेव करने के बाद ओके कर देना, ठीक है गाइज। ये हो गया इसका सारा प्रोसेस, ठीक है, ऑनलाइन का। स्टेट तो मैंने आप लोग को बता दिया लगभग। चलिए मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।